बच्चों से सवाल नहीं हो पाया था, तो सबको कहना था कि सर इसके बारे में डिस्कस कर दें। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। हेडिंग दो, सब लोग अपना कॉपी कलम लेकर बैठे और हेडिंग देते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। हेडिंग दे दीजिए बेटा आप लोग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन। बहुत आराम से, ये खास तौर पे मैथ्स वाले बच्चों का अगर ये दो टॉपिक सीख लिया तो यकीन मानो कि तुम्हारा जो सोचने का एफिशिएंसी है ये सब बढ़ाएगा, ये लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ाएगा। और अगर ये सब पे सोचना आप सीख गए, सोचना सीखेंगे और साथ ही साथ हम सिखाएंगे भी इसको, सो बहुत बरीड नहीं होना है, इसको ऐसे एकदम दिमाग में डाल देंगे बेटा, है ना। एकदम आप बने रहिए और 2 से 3 4 क्लास होते हुए देखेंगे कि आप एकदम इसके एक एक बात को हमने एकदम दिमाग में डाल देना है। खाली एकदम कंसिस्टेंट हो गए, लेक्चर्स को देखते जाना है, लेक्चर्स को समझते जाना है। यहां पे एक हेडिंग दे देते हैं छोटा सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक अब देखो बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ने के लिए या लॉगरिथमिक फंक्शंस को पढ़ने के लिए कुछ और छोटी छोटी बातें जानना पड़ेगा। वो क्या जानना पड़ेगा हम लोग देख लेते हैं इसको, है ना। लेकिन मैं बता दूं आपको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ने के लिए और लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ने के लिए छोटी छोटी बातें थोड़ी सी सीखने की जरूरत है हम लोग को। उसमें से पहली बात ये सीखना है बेटा कि अगर मैथ्स का कोई भी टर्म जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है, मैथ्स का कोई भी टर्म यदि 0 के बराबर है, मैथ का कोई भी टर्म यदि 0 के बराबर है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम इक्वेशन कहते हैं। मैथ्स का कोई भी टर्म यदि 0 के बराबर है तो उसको इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मान लो कि कुछ भी टी स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको भी क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन कह सकते हैं। अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, देखो इसको हम ये जो भी टर्म है x y z t u v w, इसको हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो इसको हम अल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको, अल्जेब्रिक इक्वेशन। चूंकि देखो इसमें ट्रिगोनोमेट्री भी मिला हुआ है, अलजेब्रा भी मिला हुआ है, तो इसका कुछ हम पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, लेकिन हम सिंपली इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। इसको भी हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको भी हम अल्जेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे, अल्जेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे इसको, समझे। जैसे मान लो कि अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन तो बोलेंगे ही। हमने बोला था कि मैथ्स का कोई भी टर्म यदि 0 के बराबर है, मैथ्स का कोई भी टर्म यदि 0 के बराबर है, चाहे वो जो भी टर्म हो, ट्रिग्नोमेट्री का टर्म हो, कैलकुलस का टर्म हो, कोऑर्डिनेट का टर्म हो, चाहे कोई भी मैथ का टर्म हो, अगर वो 0 के बराबर लिखा हो तो उसको हम इक्वेशन बोलेंगे या मैथमेटिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर जैसे देखो ये जो इक्वेशन बना हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्री से बना हुआ है तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन भी कह सकते हैं। यदि इतनी अंदर नहीं आना आपको तो सिंपली आप इक्वेशन बोलेंगे। और अगर उस इक्वेशन का पर्टिकुलर नाम देना चाहते हैं, अगर उस इक्वेशन का पर्टिकुलर, तो देख लिए कि वो इक्वेशन अलजेब्रा से बना है या वो इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री से बना है या वो इक्वेशन लॉग से बना है या किस से बना है। जैसे ये इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री से बना तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कह सकते हैं। समझ गए बात को। तो ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे आज के बाद कि यदि कोई भी मैथ का टर्म अगर 0 के बराबर है तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। अब आते हैं दूसरे में, जैसे मान लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10
ये भी मैथ का टर्म है लेकिन ये जीरो के बराबर नहीं दिख रहा है। ये भी मैथ का टर्म है लेकिन जीरो के बराबर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोल रहा हूं बेटा? यदि कोई भी मैथ का टर्म अगर जीरो के बराबर है, यदि कोई मैथ का टर्म अगर जीरो के बराबर है तो उसको इक्वेशन बोलेंगे। यदि कोई मैथ का टर्म लिखा हुआ है लेकिन जीरो के बराबर नहीं लिखा हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं या सिंपली एक्सप्रेशन। इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हो या सिंपली एक्सप्रेशन कह सकते हो। हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ने से पहले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ने से पहले ये सारी बातें हम लोग को जानना जरूरी है। इसलिए ये थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्या करेंगे? बढ़ेंगे, है ना। तो एक्सप्रेशन किसको कहेंगे बेटा? मैथ का टर्म है दिया हुआ लेकिन जीरो के बराबर नहीं लिखा हो तो उसको क्या बोलेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलेंगे। एक और जरूरी बात, जनरली किसी मैथ के टर्म को अगर कोई एक्सप्रेशन है, अगर कोई मैथ का एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का मतलब मैथ का टर्म है लेकिन जीरो बराबर नहीं है तो एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो किसी भी एक्सप्रेशन को जनरली हम बाई के बराबर लिखते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को जनरली हम किसके बराबर लिखते हैं बेटा? बाई के बराबर। लेकिन शर्त है कि हम किसी भी एक्सप्रेशन को बाई के बराबर तभी लिखेंगे जब दिए गए एक्सप्रेशन में बाई का कहीं टर्म नहीं शामिल हो। जनरली हम मैथ के किसी भी टर्म को या मैथ में किसी भी एक्सप्रेशन को जनरली हम बाई के बराबर लिखते हैं। किसके बराबर लिखते हैं? बाई के बराबर। शर्त क्या है कि दिए गए एक्सप्रेशन में बाई का टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सप्रेशन को किसके बराबर लिखेंगे? बाई के बराबर लिखेंगे। ओके। अब देखो बेटा, चूंकि ये पूरा दिया हुआ चीज एक्स में है, पूरा दिया हुआ चीज क्या है? एक्स में, तो इसको हम एफ एक्स भी लिख सकते हैं। एफ एक्स का सीधा सीधा मतलब हुआ कि दिया हुआ चीज एक्स के टर्म में लिखा हुआ है। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ बेटा? अगर ये टी के टर्म में लिखा रहता है, टी रहता तो यहां लिखते एफ टी। एफ टी का मतलब क्या होता है बेटा? दिया हुआ चीज या दिया हुआ टर्म टी के टर्म में, जैसे ऐसे समझो, टी क्यूब माइनस 5t प्लस 6, है ना, इस तरह से मान लो ये मैथ का टर्म है और जीरो के बराबर नहीं है तो इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये बात क्लियर है? इसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। मैथ का टर्म है, जीरो के बराबर नहीं है तो इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन यदि अगर ये एक्सप्रेशन है तो इसको हम बाई के बराबर लिखेंगे जनरली, क्योंकि इसमें कहीं भी बाई का टर्म नहीं है इसलिए हम बाई के बराबर इसको लिख सकते हैं। और चूंकि ये पूरा एक्सप्रेशन टी के टर्म में है, पूरा एक्सप्रेशन किसके टर्म में? टी के टर्म में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एफ टी बोलेंगे। समझ गए बेटा? तो दो बात हमने सिखाया। यदि कोई मैथ का टर्म जीरो के बराबर है, तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं। यदि कोई मैथ का टर्म जीरो के बराबर नहीं है तो उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। जनरली हम किसी एक्सप्रेशन को बाई के बराबर लिखते हैं। शर्त है कि दिए गए एक्सप्रेशन में कहीं बाई का टर्म नहीं होना चाहिए। जब बाई का टर्म रहेगा तो हम देखते हैं, लेकिन अगर एक्सप्रेशन है तो उसको हम जनरली बाई के बराबर लिखते हैं। शर्त है कि दिए गए एक्सप्रेशन में, है ना, बाई का टर्म नहीं होना चाहिए। यदि एक्सप्रेशन एक्स में है तो उसको एफ एक्स लिख सकते हैं, यदि एक्सप्रेशन टी में है तो उसको एफ टी लिख सकते हैं। एफ टी का सीधा सीधा मतलब हुआ कि दिया हुआ एक्सप्रेशन टी के टर्म में लिखा हुआ है। दिया हुआ एक्सप्रेशन जैसे मान लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 टू दी पावर थीटा, ऐसा लिखा हुआ। फिलहाल तो मैं बता दूं कि ये मैथ का टर्म है ना कि नहीं बेटा? ये मैथ का टर्म है और मैथ का टर्म है और जीरो के बराबर भी नहीं है, और जीरो के यदि बराबर नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। मैथ का कोई भी टर्म अगर यदि जीरो के बराबर नहीं है तो उसको एक्सप्रेशन कहेंगे। और चूंकि ये पूरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा है, पूरा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ क्या है? थीटा, है ना, तो बाई तो लिखेंगे ही क्योंकि एक्सप्रेशन है तो। और इस एक्सप्रेशन में कहीं भी बाई नहीं है, तो इसको बाई लिख सकते हैं। एक और लिखेंगे क्या बेटा? एफ ऑफ थीटा लिख सकते हैं। एफ ऑफ थीटा का सीधा सीधा मतलब हुआ कि दिया हुआ चीज थीटा के टर्म में लिखा हुआ। समझ गए? जैसे मान लो बेटा,
कि अगर तुमको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स ये मैथ का टर्म है, जीरो के बराबर नहीं है, एक्सप्रेशन कहेंगे। और चूंकि ये एक्स में लिखा हुआ है, एक्स में तो एफ एक्स भी लिख सकते हैं, हालांकि इसको हम बाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन को जनरली हम बाई के बराबर लिखते हैं। एक्सप्रेशन को जनरली हम बेटा किसके बराबर लिखते हैं? बाई के बराबर लिखते हैं, ये पता है आप लोग को। अगर मान लो कि एफ एक्स दिया, हमको एफ ऑफ बीटा लिखना है, क्या लिखना है? एफ ऑफ बीटा। तो जहां जहां एक्स है वहां बीटा रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस बीटा। तो एफ एक्स का सीधा सीधा मतलब बेटा कि दिया हुआ चीज एक्स के टर्म में लिखा हुआ है। एफ टी का सीधा सीधा मतलब है दिया हुआ चीज टी के टर्म में लिखा हुआ है। एफ जेड का सीधा सीधा मतलब है कि दिया हुआ चीज जेड के टर्म में लिखा हुआ है ना। जनरली हम किसी एक्सप्रेशन को बाई के बराबर लिखते हैं, शर्त क्या है कि दिया हुआ जो एक्सप्रेशन उसमें बाई का टर्म कहीं नहीं होना चाहिए। अब हम उसमें बाई का टर्म इन्वॉल्व करते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एकदम आराम से सीखना है बेटा, और एक एक बात को दिमाग में डालेंगे, है ना। एकदम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। जैसे मान लो बेटा कि लिखा हुआ है बाई स्क्वायर माइनस 8 बाई प्लस 6, मैथ का टर्म है और जीरो के बराबर नहीं लिखा हुआ है। मैथ का टर्म है और जीरो के बराबर नहीं लिखा हुआ तो इसको एक्सप्रेशन तो कहेंगे। मैथ का टर्म है और जीरो के बराबर नहीं लिखा हुआ तो एक्सप्रेशन, लेकिन दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है बेटा वो बाई के टर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम बाई के बराबर तो लिख नहीं सकते। लेकिन चूंकि दिया हुआ चीज बाई के टर्म में है, दिया हुआ चीज किसके टर्म में है? बाई के टर्म में, तो इसको एफ ऑफ बाई तो लिख ही सकते हैं। एफ ऑफ बाई का मतलब क्या हुआ बेटा? एफ ऑफ बाई का मतलब हुआ दिया हुआ चीज बाई के टर्म में है। एफ ऑफ बाई का मतलब क्या हुआ? दिया हुआ चीज बाई के टर्म में है। वैसे मैं बता दूं कि पिछले दिन हमने जो क्वेश्चन दिया था उसको हमको लगता है कि बनाया होगा बच्चों ने, लेकिन हम तक बहुत कम बच्चों का पहुंचा था। ठीक है, कुछ बॉयज का भी पहुंचा है, कुछ गर्ल्स का पहुंचा है, सब लोग का लेकिन नहीं पहुंचा है। और एक और बात है, जब भी आप क्वेश्चंस बनाते हैं बेटा, जब भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं या कोई भी होमवर्क बनाते हैं, ठीक है, तो होमवर्क बनाते हैं तो 8210534132 इस पे आप सेंड करें। ठीक है, अगर किसी भी सब्जेक्ट का भी होमवर्क बनाते हैं, जैसे मैथ्स का हो, बायो का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, ये होमवर्क आप इस पे सेंड कर दें, है ना। हम करस्पॉन्डिंग टीचर को सेंड कर देंगे, समझ गए। या क्लास में सारे टीचर सबका अपना नंबर दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर, जिस पे भी आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इस पे सेंड करें, है ना। हम सब टीचर को बता देंगे कि हाँ भाई बच्चों का होमवर्क आ गया, जितने बच्चों का होमवर्क आया है। और जब भी आप होमवर्क अगर आप बनाकर फोटो खींचकर भेजते हैं बेटा, तो उसमें नाम और फादर का नेम और अपना नाम जरूर लिखें। उससे आइडिया रहेगा कि हमारे कितने बच्चे सिंसियरली होमवर्क कर रहे हैं और कितने बच्चे हैं जो होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको यहाँ से हम लोग फ़ोन भी कर सकते हैं, उनको हम लोग पूछेंगे कि आप होमवर्क अगर बनाते हैं तो भेजते भी क्यों हैं, या अगर होमवर्क नहीं बना पाते हैं तो कारण बताइए क्यों नहीं होमवर्क बना पाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हैं। तो इतने देर में बेटा हम दो बात सिखाए आप लोग को। अगर कोई मैथ का टर्म है जीरो के बराबर है उसको इक्वेशन कहेंगे। यदि कोई मैथ का टर्म है और यदि वो जीरो के बराबर नहीं है तो उसको एक्सप्रेशन कहेंगे। जनरली हम किसी एक्सप्रेशन को बाई के बराबर लिखते हैं, लेकिन शर्त है कि दिए गए एक्सप्रेशन में बाई का टर्म होना नहीं चाहिए। यदि एक्सप्रेशन में बाई का टर्म है तो उसको हम बाई के बराबर नहीं लिखेंगे। अगर एक्सप्रेशन एक्स में लिखा हुआ है तो उसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं, अगर एक्सप्रेशन टी में लिखा हुआ तो उसको एफ टी भी लिख सकते हैं, अगर एक्सप्रेशन जेड में लिखा हुआ तो उसको एफ जेड भी लिख सकते हैं। अब जैसे एक बात आता है बेटा, जैसे ये था बाई के बराबर नहीं लिख सकते, लेकिन चूंकि लिखा हुआ चीज बाई के टर्म में है, लिखा हुआ चीज किसके टर्म में बेटा? बाई के टर्म में। एफ ऑफ बाई तो लिख ही सकते हैं। एफ ऑफ बाई का मतलब क्या होगा? एफ ऑफ बाई का मतलब हुआ दिया हुआ एक्सप्रेशन बाई के टर्म लिखा हुआ है। अब जैसे मान लो बेटा कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई है, मैथ का टर्म है बेटा और जीरो के बराबर नहीं है, तो इसको एक्सप्रेशन तो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैथ का टर्म है और जीरो के बराबर नहीं तो इसको एक्सप्रेशन तो बोलेंगे। लेकिन क्या इसको हम बाई के बराबर लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बाई का टर्म आ गया है।
लेकिन ये पता ये दिख रहा है हमको कि ये x में भी लिखा हुआ है और y में भी लिखा हुआ है, तो इसको हम f ऑफ x कॉमा y लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है बेटा वो x और y में है, तो इसको हम x y लिख सकते हैं। जैसे उसी तरह से मान लो कि लिखा हुआ है टी क्यू माइनस बाई क्यू प्लस एक्स क्यू और 3x/t। मैथ का टर्म है ये, संस्कृत का तो टर्म है नहीं बेटा, ये समझते ही होंगे तुम लोग इतना, ये मैथ का कोई टर्म है और जीरो के बराबर भी नहीं है, तो इसको एक्सप्रेशन तो बोलेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेशन बोलेंगे। लेकिन चूंकि पहले से इसमें बाई इन्वॉल्व हो गया है तो इसको बाई के बराबर तो लिखेंगे नहीं, लेकिन जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो टी में है, बाई में है, एक्स में है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई कॉमा टी। क्लियर है बेटा? क्लियर है तो बोलिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए बेटा। ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन वाली बात अगर आप लोग समझ गए हैं, ये इक्वेशन वाली बात और एक्सप्रेशन वाली बात समझ गए हैं तो एस लिखिए। अगर इक्वेशन वाली बात और एक्सप्रेशन वाली बात अगर समझ गए हैं तो सब एस लिखिए। अगर नहीं समझ पाए बेटा तो नो लिखिए, फिर हम और एग्जांपल्स देंगे और एक्सप्लेन करेंगे। और एस फटाफट आना चाहिए बेटा, काफी टाइम लगाता है तुम लोग इसमें, ठीक है। और मैंने सारे बच्चों को बोला था कि आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आप एकदम बेहिचक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आप जो लिखते हैं बेटा उसको कॉमनली सब लोग नहीं देखता है, उसको सिर्फ आप देखते हैं और यहाँ एडमिन पैनल यानी हम लोग देखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका कोई क्वेश्चन आता है तो हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसको सब लोग सुनेगा, ठीक है। तो इसलिए बेटा आप काइंडली कोई क्वेश्चन पूछने से कभी नहीं पीछे हटे, है ना। अभी एस बहुत कम आया है, अगर नो भी है तो नो भी भेज सकते हैं। एक्सप्रेशन और इक्वेशन वाली बात में फटाफट एकदम एस करिए। अभी एस और आना बाकी है, बहुत एस आना बाकी है अभी। जो लोग एस या नो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं बेटा, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम एग्जाम्पल देंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दो बातें सिखाई है, अगर कोई टर्म है मैथ्स का, अगर जीरो के बराबर है तो उसको इक्वेशन बोलेंगे, अगर मैथ्स का टर्म है जीरो के बराबर नहीं है तो उसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। जनरली किसी एक्सप्रेशन को हम बाई के बराबर लिखते हैं, शर्त है कि एक्सप्रेशन में बाई का टर्म नहीं होना चाहिए, है ना। और सिमिलरली अगर एक्सप्रेशन एक्स में है तो उसको एफ एक्स लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन बाई में है तो उसको एफ वाई लिख सकते हैं। साक्षी, हाँ बेटा लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बाई के टर्म में है तो उसको एक्स के बराबर लिख सकते हैं, एक्स के टर्म में तो उसको बाई के बराबर लिख सकते हैं, ऐसे हम बता देते हैं एग्जांपल्स के तौर पर, ठीक है। और किसी बच्चों का एस या नो आना बेटा तो फटाफट करिए एकदम। एस या नो लिखने में बहुत वक्त लगाता है बेटा आप लोग, एकदम फटाफट करो एकदम। चलिए आते हैं मुद्दे पे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें बेटा, एक छोटी सी बात हो सकता है। देखो एक बच्चे ने लिखा है, ठीक है, अब इनफैक्ट देखो बेटा, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कायदे से देखा जाए बेटा तो ये जीरो के बराबर है नहीं, है ना। ये जीरो के बराबर नहीं तो इसको एक्सप्रेशन बोलेंगे कि नहीं। और यदि ये एक्सप्रेशन है और चूंकि बाई का टर्म तो इसमें है नहीं तो इसको बाई के बराबर भी लिख सकते हैं, हालांकि इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखो फिलहाल ये एक्सप्रेशन है बेटा, फिलहाल ये क्या है, एक्सप्रेशन। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि बाई को इस तरफ कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और इधर प्लस है तो इस तरफ आ जाए, क्या आ जाएगा, माइनस बाई इक्वल टू क्या, जीरो। अब ये क्या हो गया, अब ये हमारा इक्वेशन हो गया।
तो मतलब मैं ये कह रहा था बेटा कि जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं, जो एक्सप्रेशन है उसको इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं, है ना। अब जैसे देखो बेटा, मान लो कि ये वाली है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस कुछ भी समथिंग लाइक दैट, जैसे ये है। अभी फिलहाल क्या है बेटा, अभी ये इक्वेशन है। क्या है बेटा, ये इक्वेशन। लेकिन यदि हम यहां तो 0 बराबर था, सिंपली इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, कुछ भी मतलब कोई एक टर्म उस तरफ कर दो, 8x और ये -t, ठीक है। तो ये इस केस में बेटा अगर मान लो कि जब ये y के बराबर नहीं लिखा हुआ है, जब ये y के बराबर नहीं लिखा हुआ है, तो इस केस में तुम इसको इक्वेशन तो कह ही सकते हो, एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। तो हम ये कहना चाह रहे थे बेटा कि इक्वेशंस को एक्सप्रेशन में भी तब्दील कर सकते हैं और एक्सप्रेशन को इक्वेशन में भी तब्दील कर सकते हैं। समझ गए? और किसी बच्चे का क्वेश्चन है? तो फाइनली बेटा हम मान लेते हैं कि आप लोग इक्वेशन और एक्सप्रेशन वाली बात को समझ लिया है आपने, ठीक है। एक आखिरी बार, जैसे अगर लिखा हुआ बेटा u, v, f ऑफ u, v, f ऑफ u, v का सीधा सीधा मतलब है कि दिया हुआ चीज u और v के टर्म में दोनों में लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है x, z, इसका मतलब हुआ बेटा कि दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है वो x में भी है और z में भी है, ठीक है। f ऑफ x, z का मतलब हुआ, f ऑफ x, z का मतलब हुआ दिया हुआ चीज x के टर्म में भी है बेटा और z के टर्म में भी है। ओके, सो चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फाइनली बेटा आते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर। ये जाना जरूरी था इक्वेशन एक्सप्रेशन को। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करते हैं, हालांकि मैंने शाम वाली बैच में 2 क्लास दिया भी था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, लेकिन वो सारे बच्चे फिर से एक बार देख लो। एक्सपोनेंशियल जितना अच्छा रहेगा उसका लॉगरिथमिक फंक्शन उतना ही अच्छा रहेगा। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लॉग और एक्सपोनेंशियल, है ना। तो जितना हम सीखेंगे उतना सही रहेगा। सबसे पहले समझते हैं बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैथ में कैसा टर्म दिखेगा, किस प्रकार का टर्म दिखेगा, किस तरह की चीजें दिखेगी, तो हम उसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। कोई भी मैथ का टर्म अगर a टू द पावर x के फॉर्म में हो, a टू द पावर x इज सेड टू बी एन exp। मैं बता दूं बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शॉर्ट में exp भी लिखा जाता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को शॉर्ट में बेटा क्या लिखा जाता है, exp। तो a टू द पावर x इज सेड टू बी एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोवाइडेड दैट देखो बेटा, इसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं बेटा, पावर कहते हैं, या इसको आप एक्सपोनेंट कह दो आप, ठीक है। तो a टू द पावर x इज सेड टू बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोवाइडेड, बशर्ते की, है ना, शर्त है, यानी a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है बेटा कि इसमें a 0 से बड़ा, यानी जो बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो सेम टाइम में एंड का मतलब सेम टाइम में, एंड a नॉट इक्वल टू कितना, 0, a नॉट इक्वल टू 1। यानी a टू द पावर x को बेटा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, a टू द पावर x को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। शर्त क्या है, जो बेस है, जिसको हमने बेस कहा है, वो बेस 0 से बड़ा होना चाहिए एंड बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देख बेटा
ये सारी बातों को हम एक्सप्लेन करेंगे कि बेस 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए, बेस 1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, ये सारी बातों को एक्सप्लेन करेंगे। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप फॉलो करते चलिए, है ना। कल वाली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कि बेस 0 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता, बेस 0 से बड़ा क्यों होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाने के लिए, और बेस 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता। ये दोनों बात को हम कल वाली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के रिगार्डिंग और भी चीजें देखते हैं। जैसे देखो बेटा, b टू दी पावर x है ना, तो ये exp कब कहलाएगा, ये exp कब कहलाएगा, प्रोवाइडेड दैट b 0 से बड़ा होना चाहिए एंड का मतलब सेम टाइम उसी वक्त b 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है, पावर है। तो एक चीज जरा सा गौर से देखो बेटा, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने के लिए हम शर्त किसके ऊपर लगा रहे हैं बेटा, बेस के ऊपर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने के लिए हम शर्त किसके ऊपर लगा रहे हैं, बेस के ऊपर। किसके ऊपर लगा रहे हैं बेटा, बेस के ऊपर। अब ये बेस के ऊपर क्यों शर्त लगा रहे हैं, ये हम कल वाले एपिसोड में पूरा यही सब चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि बेस पे ही शर्त क्यों होता है और बेस पे जो शर्त होता है वो क्यों होता है। यानी बेस पे शर्त मेरा क्या है, दो शर्त है बेस के ऊपर, एक बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और सेम टाइम में जब भी हम मैथ में बेटा एंड लिखते हैं इसका मतलब है कि सेम टाइम में आपको, है ना, सेम टाइम में, ठीक है, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, यानी 0 से बढ़ते 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 बढ़ते, है ना। जैसे हम अगर 0 के राइट साइड में चलेंगे बेटा, 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, जब हम चैम्बर का ढक्कन खोलते हैं इसका मतलब 0 को, यानी 0 से बड़ा, लेकिन बीच में कहीं 1 होगा तो 1 को भी शामिल नहीं करना है। ये चैम्बर का ढक्कन ओपन है यानी 1 को शामिल नहीं करना है। सारे बच्चे जो कल जो भी 10 से 11 बच्चे कल एडमिशन लिए हैं वो हमारा इसके जस्ट पीछे में जाके इंटरवल के ऊपर 2 क्लास है, उस इंटरवल का क्लास आप लोग जरूर करें, काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है। उसमें इन सब बातों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ इस तरह से अगर ओपन है इसका मतलब इस नंबर को शामिल नहीं करना है, इस तरह से ओपन है इसका मतलब इस नंबर को शामिल नहीं करना है ना। और जो बच्चा रेगुलरली क्लास किया है, दो क्लास जो किया है उसको तो पता ही होगा, है ना। आते हैं बेटा, यानी कुल मिलाकर देखा जाए बेटा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने के लिए हमारा जो शर्त है, जो कंडीशन है, जो प्रतिबंध है वो बेस के ऊपर है, पावर के ऊपर कोई शर्त नहीं है। यानी पावर कुछ भी हो सकता है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में शर्त किस पे है बेटा, बेस के ऊपर, यानी पावर के ऊपर कोई शर्त नहीं है। ठीक है, लगता है कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या किसी बच्चे का। हाँ बेटा देखो, कोई भी सिंपल समझो ना, वो इक्वेशन वाली बात को कुछ बच्चे देखें। सिंपल समझो, कोई भी मैथ का टर्म है अगर 0 के बराबर है उसको इक्वेशन कहेंगे, अगर मैथ का टर्म है और 0 के बराबर नहीं उसको एक्सप्रेशन कहेंगे। एक सिंपल बात समझो, एक्सप्रेशन को जनरली हम y के बराबर लिखते हैं, शर्त है कि एक्सप्रेशन में y का टर्म नहीं होना चाहिए। अगर एक्सप्रेशन x के टर्म में लिखा हो तो fx लिखेंगे, एक्सप्रेशन y के टर्म में लिखा हो तो fy भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन अगर z के टर्म है तो उसको fz लिखेंगे। fz का सीधा सीधा मतलब होता है दिया हुआ चीज z के टर्म में है, ft का सीधा सीधा मतलब होता है दिया हुआ चीज t के टर्म में लिखा हुआ। ओके, जैसे देखो बेटा a टू दी पावर x, अब यह है मैथ का टर्म और 0 के बराबर भी नहीं है तो इसको हम y के बराबर तो लिख ही सकते हैं। नहीं समझिए, a टू दी पावर x का टर्म, a टू दी पावर x मैथ का टर्म है और चूंकि ये 0 के बराबर नहीं है तो इसको एक्सप्रेशन कहेंगे, और एक्सप्रेशन है तो इसको हम जनरली किसके बराबर लिखेंगे, इसको हम y के बराबर लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि y का टर्म इसमें है कहीं। अब हम लोग पहचानना सीखते हैं बेटा कि किसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे और किसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कहेंगे। जैसे y इक्वल्स टू -3 टू दी पावर x, क्या ये वाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है
क्या ये वाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? देखो इसमें बेस कितना है बेटा, -3। बेस कितना है? -3। और हमारा बेस क्या होना चाहिए बेटा? 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका बेस है -3 जो कि 0 से छोटा है, जबकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाने के लिए बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। हमारा जो बेस है बेटा वो -3 है जो कि 0 से छोटा है, और हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाने के लिए बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। ये सब आपको पता है, बताया भी हमने। अब ये बात आप लोग के दिमाग में आ रही होगी, सर बेस 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए, बेस 1 के बराबर क्यों होना चाहिए। कल वाली एपिसोड में बेटा ये बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इतने अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कभी लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। फिलहाल हम ये सीख रहे हैं कि किसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे और किसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कहेंगे। देखो मैथ का कोई टर्म है बेटा, ये वाली मैथ का कोई ना कोई टर्म है ये, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए बेस 0 से बड़ा होना चाहिए जो कि नहीं है, और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो बेटा y = 0.6 टू दी पावर x, ये वाली कांस्टेंट रहना चाहिए बेटा। अभी ये कांस्टेंट और वेरिएबल पे हम थोड़ी देर में बात करें, मतलब कल वाले बात एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल देखो a टू दी पावर x है ना, तो इसमें a की जगह कितना है 0.6, इसमें बेस कितना है बेटा 0.6 जो कि 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने में कोई दिक्कत नहीं। 0.6 बेस है जो कि 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जैसे देखो बेटा y = 1 टू दी पावर x, क्या ये वाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहां बेस कितना है, 0 से बड़ा तो है लेकिन 1 के बराबर है, और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। इसका कारण कल बताएंगे बेटा कि बेस 1 क्यों नहीं होना मांगता है, बेस 1 क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये बाई हम क्यों लिख रहे होंगे बार बार, समझ में आ ही गया होगा तुमको, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, ये मैथ का टर्म है और 0 के बराबर नहीं, तो उसको बाई के बराबर तो लिख ही सकते हैं। इसीलिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये दोनों बात को जिक्र करना उचित समझे बेटा, समझे। ये इक्वेशन एक्सप्रेशन अब देखो बार बार यूज में आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी क्या सीख रहे हैं बेटा, कौन सा लिखा हुआ चीज एक्सपोनेंशियल है और कौन सा टर्म लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। देखते हैं, लगता है किसी बच्चे का क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। नहीं ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी बच्चों का। चलिए आते हैं मुद्दे पे। तो सबसे पहली बात बेटा, जैसे अगर मान लो कहेगा क्या c टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर आपसे कोई पूछता है कि c टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे, पहले हमको बेस के ऊपर शर्त लगाना पड़ेगा कि इट है ना, इट्स सेड टू बी, इट्स सेड टू बी, इट्स सेड टू बी, सेड टू बी एन, नहीं मैथ में एन ग्रामर नहीं पढ़ रहे हम लोग, एन और ये सब बात, एक EXP का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, c टू दी पावर x इट्स सेड टू बी या इट्स सेड टू बी, एन भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, इसलिए हम एन और ए का कोई यहाँ चक्कर नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोवाइडेड दैट c का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और c ≠ 1। यानी बेटा जब तक हम बेस के ऊपर कंडीशन नहीं लगाएंगे, जब तक हम बेस के ऊपर शर्त नहीं लगाएंगे, तब तक हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं कर सकते। और कोई जरूरी नहीं बेटा कि a टू दी पावर x को ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, b टू x भी हो सकता है, c टू x भी हो सकता है, d टू x भी हो सकता है, नहीं फॉर्मेट उसी तरह से रहना चाहिए। लेकिन d टू दी पावर x को या b टू दी पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम तभी कहेंगे जब हमको कंडीशन वहां पुट करना होगा, कंडीशन लिखना होगा कि बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन हमको रखना होगा बेटा, ठीक है ना। जैसे मान लो बेटा कि p टू दी पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब कहलाएगा, जब यहां p ग्रेटर देन 0 हो और p नॉट इक्वल टू 1 हो, तब इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे।
y बराबर 1.2 टू दी पावर x। क्या ये बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? देखो इसका बेस है बेटा कितना 1.2, जो कि 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह से अगर लिखा हुआ है y बराबर 10 टू दी पावर x, इसको आप कॉस कहेंगे। इसका बेस 10 है बेटा, जो कि 0 से बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है। जैसे लिखा हुआ है बेटा y बराबर 3/2 टू दी पावर x, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? अब कॉस है बेटा, क्योंकि इसका बेस है 3/2, इसका बेस है 3/2 जो कि 0 से बड़ा है और नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने में कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहचानने के लिए इतना सीख गए आप लोग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे पहचानेंगे, ये सीख गए। अगर ये सीख गए तो एस लिखिए, सारे बच्चों का एस आना चाहिए, और अगर किसी बच्चे का नो आएगा तो फिर हम एग्जांपल्स देके फिर समझाएंगे। हाँ बेटा, फ्रैक्शन में हो सकता है, किसी भी चीज में, बस बेस जो है, देखो नीरज बेटा, वो बेस जो है फ्रैक्शन से मतलब नहीं है। बेस का बेटा 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस आपको 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ्रैक्शन हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सारे बच्चे एस लिखिए। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं ये समझ में आ गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिकॉग्नाइज करने के लिए सीख गए तो एस लिखिए। एस लिखे बेटा, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग बहुत टाइम लगाते बेटा ये कमेंट करने में, छोटी सी बात, फटाफट लिखिए आप। ये सारा है और बच्चों को आना बाकी है, फटाफट आइए। अच्छा, वीडियो लैग हो रहा है बेटा, देखता हूं, हो सकता है इंटरनेट वगैरह थोड़ा इशू रहेगा, वो आ जाएगा अपने आप। ठीक है, हाँ पावर कुछ भी हो सकता है बेटा, ये बार बार समझना होगा हम लोग को बेटा। ये सारे बच्चों से मैं कह दूं कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने के लिए बेस के ऊपर शर्त लगा है बेटा, पावर के ऊपर कोई शर्त नहीं लगा है। लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन हो गया। तो ये आप लोग समझ लिए बेटा कि जैसे 2 के पावर x, हमने कहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलने के लिए बस हम बेस पे कंडीशन लगाते हैं, पावर पे कोई कंडीशन, पावर कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो बेटा, जैसे a टू दी पावर साइन x,
ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बशर्ते कि a 0 से बड़ा होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जहां पे x था वहां क्या आ गया, साइन x आ गया। तो पावर पे हमारा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होना चाहिए, पावर के ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं होना चाहिए बेटा। पावर कुछ भी हो सकता है, हमारा कमेंट सिर्फ बेस के ऊपर है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ वी हैव टू ऑब्जर्व ऑन द बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। और ये बेस 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए या बेस 1 के बराबर क्यों होना चाहिए, कल बात को एक्सप्लेन करेंगे बेटा, बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। ओके जैसे देखो बेटा, मान लो कि x टू दी पावर साइन x, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब कहेंगे, प्रोवाइडेड दैट x 0 से बड़ा होना चाहिए और x नॉट इक्वल टू 1। देखो यहां बेस का रोल कौन प्ले कर रहा है बेटा, x। जहां a हुआ करता था वहां x आ गया है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहां बेस की जगह पर x है, और हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने के लिए सिर्फ बेस के ऊपर कंडीशन लगाते हैं। तो यहां पे हमने कंडीशन लगा दिया कि अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये शर्त होगा कि 0 से बड़ा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1। उसी तरह से बेटा सब बच्चे देखो, sin x टू दी पावर cos x, अगर पूछे कोई कि क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सारे बच्चों का जवाब एस या नो में, क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम देखना चाहते हैं कितना बच्चा इसको सीख पाया है, एस या नो में जवाब देना है। साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जवाब एस या नो में आना चाहिए। सारे बच्चों का जवाब आना चाहिए, साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। साइन एक्स टू दी पावर कॉस एक्स क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फटाफट लिखिए बेटा आप लोग जल्दी से। कुछ बच्चों का जवाब एस आ रहा है, कुछ बच्चों का जवाब नो आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखते हैं बेटा, कुछ कमेंट करिए, है ना, जो समझ में आता है, एस नो या जो भी दिमाग में चल रहा होता है आप कमेंट करिए, बाकी तो हम फिर उसको करेक्ट करेंगे ही। चलिए, मतलब कुछ बच्चों का, लगभग आधा बच्चों को आ रहा है एस और आधा बच्चों को आ रहा है नो। देखते हैं बेटा हम इसमें और किसी बच्चों का कुछ कमेंट। देखो बेटा, इसमें सही जवाब क्या होगा, इसमें सही जवाब क्या होगा, कैन नॉट बी सेड, क्योंकि हम बेस मेंशन नहीं किया। हम बार बार करें बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने के लिए, किसी भी टर्म को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहने के लिए उसमें बेस कन्फाइंड होना जरूरी है, बेस के ऊपर कमेंट होना जरूरी है, बेस के ऊपर जो स्टेटमेंट हो जरूरी है। इसमें बेस के ऊपर स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ बेटा, तो हम क्या कहेंगे, कैन नॉट बी सेड। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, है ना, इट्स सेड टू बी EXP provided that इसमें देखो बेस कितना है बेटा, हमारा बेस जहां a हुआ करता था वहां sin x हो गया है, तो ये बेस जो यानी sin x 0 से बड़ा होना चाहिए और sin x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। एकदम क्लियर रहना चाहिए बेटा। तो जब तक बेस के ऊपर कमेंट नहीं किया हुआ है, जब तक बेस के पावर के ऊपर तो कमेंट करने की ऐसे भी जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर कुछ भी हो सकता है, पावर को हम ऑब्जर्व करते ही नहीं, पावर को ऑब्जर्व नहीं करते मतलब पावर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब बात आती है बेस के ऊपर, तो जब तक हम बेस के ऊपर कमेंट नहीं करेंगे, क्या कमेंट नहीं करेंगे, वो बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू 1, तब तक हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नहीं कहेंगे। चूंकि हमने ये पूछा था क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आपका जवाब आना चाहिए था सर कैन नॉट बी सेड बिकॉज देयर इज नो स्टेटमेंट ऑन द बेस, बेस के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं है, सो दैट्स वाई इसको अब हमने चूंकि हम। लेकिन अगर कोई पूछता कि वो कौन सी शर्त है सर,
वो कौन सी शर्त है जिसमें इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे? शर्त यही है, पावर को तो ऑब्जर्व करेंगे, ये बेस है तो बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो आज मेरा पूरा ये जो कहानी है बेटा, या जो पूरा स्टोरी हमने सुनाया, एक्सपोनेंशियल ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते किसको हैं और उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं, मतलब किसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, और कहेंगे तो क्या सब शर्त के साथ कहेंगे। एक्सपोनेंशियल से पहले हमने 2 टर्म सिखाया था, इक्वेशन बेटा, कोई भी मैथ का टर्म जो कि 0 के बराबर है तो उसको इक्वेशन कहेंगे, अगर मैथ का टर्म 0 के बराबर नहीं है तो उसको एक्सप्रेशन कहेंगे। जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली हम किसी एक्सप्रेशन को बाई के बराबर लिखते हैं, बशर्ते कि एक्सप्रेशन में बाई का टर्म नहीं होना चाहिए, है ना। अगर fx है इसका मतलब हुआ दिया हुआ चीज x के टर्म में लिखा हुआ है, अगर कहीं ft लिखते हैं इसका मतलब दिया हुआ चीज t के टर्म में लिखा हुआ है। ये सारी बातें हमने डिस्कस किया बेटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो मेन बात है उसको हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं बोल दूं कि मैंने जो इंटरवल के ऊपर जो क्वेश्चन दिया था, मैंने इंटरवल के ऊपर जो क्वेश्चन, एक तो सारे बच्चों ने बनाए नहीं, ये बहुत गलत बात है बेटा, सारे बच्चों को अटेम्प्ट करना चाहिए था, सारे बच्चों को, ठीक है। और हमने बोला था कि आपका किसी भी सब्जेक्ट का होमवर्क हो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर देंगे और हम सारे टीचर को करस्पॉन्डिंग बता देंगे कि हाँ सर बच्चों ने होमवर्क किया है और किन किन बच्चों ने होमवर्क किया है। तो नाम और अपने फादर का नेम जरूर लिखें, क्योंकि एक ही नाम से मल्टीपल बच्चा हो सकता है बैच में। क्लियर है बेटा? तो यदि क्लियर है तो इसको आप, है ना, अब आता है बेटा कि बेस 0 से बड़ा क्यों होना चाहिए और बेस 1 के बराबर क्यों होना चाहिए, हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल वाली जो क्लास होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक और बात, हमने जो होमवर्क दिया था बेटा उसमें 1/0 माइनस था, 1/0 प्लस था, ठीक है। तो 1/0 माइनस, ये माइनस इन्फिनिटी के बराबर होता है, और 1/0 प्लस ये प्लस इन्फिनिटी के बराबर होता है। ये आज होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोग सोचिएगा कि ऐसा क्यों होता है। 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी होता है बेटा, और 1/0 प्लस प्लस इन्फिनिटी होता है। ये सोचिएगा कि ये ऐसा क्यों होता है, हम कल एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ाएंगे और उसके बाद ये लास्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे। और कल हमारा डिस्कशन बेटा इन्फिनिटी के ऊपर भी होगा कि इन्फिनिटी आखिर होता क्या है, ठीक है। तो कल जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लास्ट में ये दोनों टर्म के बारे में, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, सॉरी इन्फिनिटी के बारे में, या मे भी पहले इन्फिनिटी के बारे में उसके बाद 1/0 माइनस या 1/0 प्लस के बारे में। तो आपके होमवर्क में जहां जहां था 1/0 माइनस उसको माइनस इन्फिनिटी लिख दीजिए बेटा, और जहां भी 1/0 प्लस था उसको प्लस इन्फिनिटी लिख दीजिए। कल इसको एक्सप्लेन करेंगे, तब तक आप खूब मन से पढ़िए बेटा। थैंक यू। लेकिन 1 मिनट, कुछ बच्चे का सवाल है क्या? हाँ, वैल्यू चेंज हो सकता है, हाँ पावर 0 भी हो सकता है बेटा, पावर 0 भी हो सकता है ना, पावर 0 भी हो सकता है बेटा। एंड नीरज, पावर 0 हो गया तो y = 1 हो गया होगा ना, जो पॉसिबल। देख बेटा, अगर पावर 0 होगा, एक मिनट, ये लास्ट वन इज दैट। नीरज का एक क्वेश्चन है, देखो, एक देख लो, एक बच्चा है, नीरज ने क्वेश्चन पूछा है 3 2 x, कहा कि सर क्या पावर 0 हो सकता है। देख बेटा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि इसका बेस 3 है जो कि 0 से बड़ा है और 1 के बराबर नहीं है। अगर हम पावर 0 करते हैं, अगर हम पावर, तो हो जाएगा y बराबर 3 की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है, 1। ये भी कल हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। तो देख बेटा, ये जो 1 है वो बेस तो पहले से दिया हुआ है, बेस पहले से दिया हुआ है। ये y का वैल्यू 1 आया है, यानी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू 1 आया है। यहां बेस तो पहले से दिया हुआ है। दिस वन इज नॉट एज ए बेस, ओके। बेस यहां 3 है जो कि 1 नहीं है बेटा। दिस वन इज द वैल्यू ऑफ बाई यानी कि 3 के पावर x का वैल्यू है 1, समझे। तो यदि पावर 0 होगा बेटा तो y = 1 हो जाएगा। तो y = 1 हुआ, बेस थोड़ी ना 1 हुआ, बेस 1 नहीं होना चाहिए। हमने ये थोड़ी ना कहा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू 1 नहीं होगा। हमने ये बात कतई नहीं कहा बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, हमने कहा बेस 1 नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू 1 होना एंड बेस 1 होना, दीज आर 2 डिफरेंट टर्म्स, ओके।
नीरज क्लियर हो गया बेटा? नीरज क्लियर हो गया? पावर 0 हो सकता है, पावर 0 होने से वैल्यू 1 हो जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू 1 हो सकता है, बेस 1 नहीं होना चाहिए। अगर क्लियर हो गया बेटा तो इसको एस में लिखिए। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? आज अगर किसी को डाउट्स है तो लिख दो हमको। अगर ये आज का लेक्चर पूरा समझ में आया बेटा, सब लोग एस लिखो। अगर आज सारे बच्चों को लेक्चर समझ में आया हो तो एस लिखो बेटा। फटाफट फटाफट लिखते चलिए, फटाफट लिखते चलिए। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, काइंडली बेटा कमेंट करिए, इससे टीचर अप्रिशिएट होता है, इससे टीचर को लगता है कि बच्चे हमारे कंसस हैं। सो काइंडली सारे बॉयज एंड गर्ल्स सब लोग कमेंट करिए बेटा, इससे टीचर को थोड़ा हौसला बढ़ता है कि हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, कंसस हैं, सिंसियर हैं। ओके, और पूरा बेटा एकदम टसन में रहना है, हमेशा एटीट्यूड में रखना है, अपने आप को कभी डिमोरलाइज नहीं करना है, डिमोरलाइज करने वाले लोग से दूर रहना है, ठीक है? जो तुम्हारे बारे में अच्छी बात नहीं करते उनसे दूर रहना है, नेगेटिव बात करने वाले लोगों से बच के रहना है ना? और खूब एटीट्यूड में रहना है कि हमको करना है। एटीट्यूड मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड बेटा। एटीट्यूड दो तरह के होते हैं, एक ऐसा है, देख लेंगे, ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना है कि हमको ये करना है, हमको इस तरह से कोई काम करना है बेटा कि अगर कहीं पे 10 सीट है तो इस तरह से लड़ाई करना है कि उसमें 1 सीट मेरा है ना? इस तरह से फाइट करना है। ओके, सो चलिए बेटा, इसी जोश इसी जुनून के साथ आप पढ़ते रहिए, हम लोग फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।